Hello students, I welcome all of you again on my YouTube channel Ubaid Zargar। आज जो हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए और स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं और हम यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी जो रमेश सिंह की बुक आती है इंडियन इकोनॉमी की, उसको पेज बाय पेज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो पहला लेक्चर हमारा होगा वो होगा हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी इकोनॉमिक्स और उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स को जो हम स्टार्ट करते हैं तो हमें इंट्रोडक्शन से पढ़ना पड़ता है बेटा कि इंट्रोडक्शन क्या है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा डिसिप्लिन है, यानी कोई भी इकोनॉमिक्स ही नहीं बल्कि कोई भी डिसिप्लिन हो, कोई भी बुक हो, कोई भी साइंस हो, उसे जरूर उसकी डेफिनेशन समझना पहले जरूरी होता है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, वो क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को भी हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या। ठीक है, इंट्रोडक्शन या कैसा डिसिप्लिन है, क्या क्या काम करता है, ताकि हमें पता चल सके कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ क्यों रहे हैं असल में। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स हम कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज use scarce resources to produce valuable commodities and distribute them among different पीपल। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की अगर मैं डिफिनेशन की बात कर रहा हूं तो इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जो हमें सिखाता है कि सोसाइटीज कैसे अपने रिसोर्सेज को यूज करती है या कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने लोगों के बीच में। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ सिक्योर रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली टू मीट द नीड्स ऑफ इकोनॉमी और पीपल। तो यहां पर जब हम बात करते हैं तो मैंने यहां पे दूसरी डेफिनेशन जो लिखी हुई है कि इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जो सिखाता है हमें कि सिक्योर रिसोर्सेज को, यानी कम रिसोर्सेज को, क्योंकि आपको पता होगा कि यहां पे जो मैंने सिक्योर रिसोर्स का मतलब लिखा हुआ है कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड है हमारे पास और हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है कि इन ही सिक्योर रिसोर्सेज को कैसे एफिशिएंटली यानी बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जा सके ताकि हम अपनी नीड्स को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। ठीक है, तो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशन से इकोनॉमिक्स को क्या किया है, डिफाइन किया है। तो मैंने यहां पे दो चार डेफिनेशंस लिखने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके कि इकोनॉमिक्स कौन सा डिसिप्लिन है और हमें क्या सिखाता है। ठीक है, तो चौथी में अगर थर्ड वन अगर मैं बोलूं तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो यहां पे मैंने बात की है बच्चा ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जो हमें सिखाता है ह्यूमन बिहेवियर, यानी ह्यूमन बिहेवियर कैसे चेंज होता है। अब मैं एग्जांपल आपको यहां पे इसकी ऐसे दूं कि जब भी आपका प्राइस इंक्रीज होता है किसी भी कमोडिटी का, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, कैसे चेंज हो जाता है कि वो उसे खरीदता नहीं, ठीक है, या उसकी उस चीज की डिमांड कम कर देता है, या जब भी किसी चीज का प्राइस क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिमांड उसकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाता है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है कि लोग कैसे चॉइस करते हैं, लोग कैसे चूज करते हैं चीजों को। ठीक है, फोर्थ डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यहां पे इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है। तो यहां पे अगर मैं आपको बोलूं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या आता है सर, तो प्रोडक्शन आता है, कंजम्पशन आता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है। ठीक है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी है हमारे पास, इसको मैं अलग अलग से डिफाइन भी करूंगा बाद में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फिलहाल आप इतना ही याद रखिए यहां पे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है, इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ क्या करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ डील करता है या हमें सिखाता है कि ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे की जाती हैं। ठीक है, तो अगर मैं अब बात करूं तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन होपफुली आपको समझ में आई हो, तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जो हमें सिखाता है कि रिसोर्सेज को कैसे एफिशिएंटली एलोकेट किया जा सकता है, ठीक है, ताकि हम अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकें। ठीक है, तो दूसरा जो यहां पे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है दैट इज फोकस ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स फोकस किस पे करता है, इकोनॉमिक्स का असल में
इकोनॉमिक्स किस लिए यूज करें हम, ठीक है, इकोनॉमिक्स का असल में मकसद क्या है हमें पढ़ने का, या इकोनॉमिक्स को जानने का मकसद क्या है, इकोनॉमिक्स क्यों यूज की जाती है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं पहला पॉइंट बोलूं तो द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ, यानी इकोनॉमिक्स जो है ये असल में यूज की जाती है ताकि जो ह्यूमन लाइफ है हमारे अर्थ पे उसे बेटर किया जा सके। कैसे बेटर किया जा सके, लोगों की इनकम बढ़ा के, लोगों की इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग, ठीक है, चीजों का प्राइस कैसे कम कर सकते हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो उस वे में हम कह सकते हैं कि फोकस जो होता है इकोनॉमिक्स का वो होता है द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ। तो दूसरा जो हमारे पास है कि इकोनॉमिक्स का दूसरा फोकस जो होता है, तो मैंने आपको अभी वही बोला कि इंप्रूविंग लिविंग कंडीशंस ऑफ द ह्यूमैनिटी एट लार्ज, यानी ह्यूमंस जो हमारे पास है, यानी लोग जो हैं उनके लिविंग कंडीशंस या लिविंग स्टैंडर्ड्स को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, उसके लिए हम इकोनॉमिक्स यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा जो यहां पे है वो है चैलेंज ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब चैलेंज कौन कौन से इकोनॉमिक्स के लिए, यानी इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चैलेंज आ सकते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। तो पहला क्या होता है चैलेंज इकोनॉमिक्स का, टू फुलफिल द नीड्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का पहले चैलेंज ये है कि वो अपनी पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन की नीड्स को असल में, ठीक है, उसको क्या कर सके, उसको फुलफिल कर सके। दूसरा जो यहां पे है, टू मेक श्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द पीपल, ठीक है, पॉपुलेशन या पीपल, ठीक है। तो यहां पे दूसरा जो पॉइंट है कि इकोनॉमिक्स का असल में क्या है सर, चैलेंज क्या आता है दूसरा, कि वो कैसे अपने लोगों की नीड्स को फुलफिल कर सकता है, और उन चीजों की अवेलेबिलिटी मार्केट में कैसे हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में ला सकते हैं, उन चीजों का अवेलेबल कैसे हम कर सकते हैं मार्केट में, वो चैलेंज हमारी इकोनॉमिक्स का होता है, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स जो है सर उसको हमने दो ब्रांच में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। किस किस ब्रांच में सर, तो पहला ब्रांच हमारा जो है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, और दूसरा जो है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन क्या है, और हम क्यों माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं, द ब्रांच दैट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ काम करता है, तो सर तो स्मॉल यूनिट्स के साथ काम करता है, यानी इंडिविजुअल्स के साथ काम करता है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम तब कह सकते हैं कि जब आप एक पर्सन की, ठीक है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखते हो, ठीक है, कि आप देखो कि ए, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लूं कि एक पर्सन है ए, ठीक है, तो इसी का हम सिर्फ क्या देखें कि ये कैसे प्रोड्यूस करता है, ये कैसे कंज्यूम करता है, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, तब हम कह सकते हैं कि हम कौन सी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स इसके अगेंस्ट अगर हम देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है सर, द ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इन टोटल। तो यहां पे जो हम बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ इंडिविजुअल्स के साथ, सिंगल फर्म्स के साथ काम करती है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ काम करता है सर, इकोनॉमी एज होल। यानी जब हम बात करते हैं, यहां पे हमने बात की थी पर्सन ए की, लेकिन यहां पे हम बात करेंगे बहुत सारे लोगों की एक साथ, यानी बहुत सारी फर्म्स की एक साथ, ठीक है, कि बहुत सारी फर्म्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास है डिफरेंट फर्म्स हैं, स्टील इंडस्ट्रीज है हमारे पास, ठीक है, या आयरन इंडस्ट्रीज हमारे पास है, या डिफरेंट इंडस्ट्रीज हमारे पास है, सीमेंट इंडस्ट्रीज है हमारे पास, ठीक है। इन सब इंडस्ट्रीज का जब हम एक साथ पढ़ते हैं कि ये सारी इंडस्ट्रीज कैसे प्रोडक्शन करती है, कंजम्पशन करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करती हैं, उस टाइम पे हम बोल सकते हैं बेटा कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं असल में, ठीक है। तो होपफुली आपको डेफिनेशन जो है या जो डिफरेंस है इन दोनों की समझ में आई हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक इंडिविजुअल के साथ काम करती है, से ए, ठीक है, और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये सिंगल इंडिविजुअल्स के बारे में बात नहीं करती, बल्कि ये फुल इकोनॉमी के बारे में बात करती है, ठीक है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है सर कि मैंने यहां पे इकोनॉमी जो बोला, ये इकोनॉमी होती क्या है असल में, ठीक है। तो इकोनॉमी की डेफिनेशन मैंने आपको यहां पे लिख के रखी है मैंने, कि द एरिया of production, consumption, distribution and trade of goods and services। तो इकोनॉमी उस एरिया को कहा जाता है जहां पे सिंपली इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या किया जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाए, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि द एरिया ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वो एरिया जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को किया जाए, उस एरिया को हम कहते हैं सर
इकोनॉमी। अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूं यहां पे इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच में, तो हम सिर्फ ये बात कह सकते हैं सर कि इकोनॉमिक्स जो है सर वे थ्योरी है, ठीक है, और इकोनॉमी जो है सर वो एक प्रैक्टिकल वर्क है, ठीक है। यानी इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि प्रोडक्शन कैसे किया जा सकता है, कंजम्पशन कैसे किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे किया जा सकता है, लेकिन इकोनॉमी में हम उसे प्रैक्टिकली क्या करते हैं, इकोनॉमी हम उसे प्रैक्टिकली काम में लाते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद भी रखने हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है सर वो है कंज्यूमर। यानी कंज्यूमर होता कौन है सर? कंज्यूमर वो उस इंसान को कहा जा सकता है जो कंज्यूम कर रहा हो किसी भी कमोडिटी को फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स, ठीक है। यानी हम पर डे कोई ना कोई चीज खाते हैं, ठीक है, किस लिए? हम अपनी सेटिस्फेक्शन यानी वांट, जो हमारी हमारी जो वांट होती है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं? कंजम्पशन करते हैं। तो मुझे या आपको भी कहा जा सकता है कि आप एक कंज्यूमर हो, क्योंकि आप कंज्यूम करते हो चीजों को, ठीक है। दूसरा जो है यहां पे सर वो है प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर कौन होता है सर? द वन हु प्रोड्यूसेस, ठीक है, जो कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा हो उसे हम प्रोड्यूसर कह सकते हैं, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल जिनके पास लैंड है, ठीक है, या जो हमारे क्या फार्मर्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी चीज को, वो प्रोड्यूसर्स हैं। हमारी इंडस्ट्रीज है वो क्या कर रही है सर? वो भी बना रही है किसी न किसी चीज को, तो उन्हें भी हम प्रोड्यूसर कह सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा जो हमारे पास है यहाँ पे इंपॉर्टेंट की पॉइंट वो है सर सेविंग्स क्या होती हैं, ठीक है। सेविंग्स हम किसे कहते हैं? देखो, एक होता है एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है सेविंग्स, ठीक है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है सर? वो पार्ट ऑफ इनकम जो हम क्या कर रहे हैं सर? खर्च कर रहे हैं किसी जगह पे, यानी किसी चीज को लाने के लिए जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं उसे हम एक्सपेंडिचर कह रहे हैं, ठीक है, उसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन सेविंग्स क्या होता है? सेविंग्स वो पार्ट होता है इनकम का जो हम यूज नहीं करते, ठीक है, जो हम कहीं पे रख देते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक्स की बात करें, ठीक है, तो हम डिफरेंट अकाउंट्स में क्या करते हैं सर? अपने पैसों को रख देते हैं। किसके लिए? वो असल में सेविंग्स होती है हमारी, ठीक है, यानी आगे जाके कहीं पे भी काम में आ सकती है, उसको हम सेविंग्स कहते हैं, ठीक है। फोर्थ जो हमारे पास है वो है सर इन्वेस्टमेंट। अब एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या होता है? एक्सपेंडिचर में कहूं तो एक्सपेंडिचर में ये कह रहा हूं कि आपने कोई चीज लाई खाने के लिए, ठीक है, से 10 रुपीज की कोई चीज आपने लाई, वो 10 रुपीज आपने क्या किए? एक्सपेंडिचर आपका हो गया 10 रुपीज, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं सर? कि अगर आपने वही 10 रुपीज कहां पे डाल दिए? कहीं और जगह पे डाल दिए जहां से आपको पैसे वापस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक में रख दिए, तो बैंक आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, तो वो आपकी उस टाइम पे एक्सपेंडिचर नहीं होगा आपका, बल्कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। या डिफरेंट जो है हम क्या करते हैं? हम डिफरेंट जगहों पे खर्च करते हैं पैसे ताकि वो वापस आ सके। यानी मैंने फैक्ट्री डाली कोई, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट है मेरा, वो एक्सपेंडिचर में भी आएगा, लेकिन वो असल में इन्वेस्टमेंट है मेरा, ठीक है, क्योंकि उससे मुझे वापस पैसा मिलने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट, द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ एसेट्स विच हेल्प टू जनरेट इनकम, ठीक है। अब एसेट्स की यहाँ पे बात की जाए तो एसेट्स क्या होते हैं सर? एसेट्स वो चीजें होती है जो आपको इनकम जनरेट करके देती हैं। तो वही वाला एक्सपेंडिचर जो आप किस पे खर्च कर रहे हो? एसेट्स पे खर्च कर रहे हो, उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फोर्थ जो हमारा है वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, देखो, इन प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स को क्या करना पड़ता है? सॉल्व करना पड़ता है। या प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। उन प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू एलोकेट टू अल्टरनेट यूजेस एज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बेटा, ठीक है। तो यहां पे बात क्या हो रही है सर? कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम होती है? कि हम कैसे रिसोर्सेज को क्या करें? एलोकेट करें, ठीक है, रिसोर्सेज को कैसे एफिशिएंटली हम एलोकेट करें ताकि हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं, ठीक है, उनको सेटिस्फाई किया जा सके। किससे? हमारे सिक्योर रिसोर्सेज से, ठीक है। तो ये वह जो पूरा लेक्चर है होपफुली आपको अच्छी तरह समझ में आया हो। इसमें हमने सिर्फ इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन